गांव के पास एक नदी बहती थी, जिसे लोग भूतिया नदी कहते थे। कहते हैं कि रात के समय वहां एक भूखा भूत भटकता है, जो लोगों को डराने का काम करता है। गांव वाले उस नदी से दूर रहते थे और रात के समय वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। 4 दोस्तों का साहस। लालू, प्रद्युमन, गोलू और मनु नाम के 4 दोस्त थे, जो हमेशा से रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी रखते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे उस भूखा भूत की सच्चाई जानने जाएंगे। चारों मिलकर रात के समय नदी की ओर निकल पड़े। नदी के किनारे रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। चारों दोस्तों ने टॉर्च लेकर नदी के किनारे पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। नदी के पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। भूखा भूत का सामना। अचानक उन्होंने देखा कि एक धुंधली आकृति नदी के किनारे खड़ी है। वह आकृति बहुत ही भयावह थी और उसके शरीर से भूख की पीड़ा झलक रही थी। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे, लेकिन लालू ने हिम्मत दिखाते हुए उससे बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रहे हो? भूत की कहानी। भूत ने धीमी और दर्द भरी आवाज में बताया, मैं रामनाथ हूँ। कई साल पहले मैं इस नदी के किनारे मछली पकड़ता था। एक दिन मेरे साथी मुझसे जलने लगे और मुझे खाने पीने की चीजों से दूर कर दिया। भूख से तड़प कर मेरी मौत हो गई और अब मैं भूखा भूत बनकर यहाँ भटक रहा हूँ। मदद का संकल्प। लालू, प्रद्युमन, गोलू और मनु ने सोचा कि अगर वे रामनाथ की आत्मा को शांति दे सकते हैं, तो उसे मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने गांव वालों को रामनाथ की कहानी सुनाई और उसकी आत्मा की शांति के लिए भोजन दान करने का संकल्प लिया। गांव वालों ने मिलकर नदी के किनारे एक बड़ा भोज आयोजित किया और रामनाथ की आत्मा के लिए प्रार्थना की। समाप्ति। उस रात के बाद से नदी के किनारे कोई भूखा भूत नहीं दिखा। गांव के लोग अब उस नदी से नहीं डरते थे और वहां बिना किसी डर के जाने लगे। लालू, प्रद्युमन, गोलू और मनु ने दिखा दिया कि डर का सामना करना ही असली बहादुरी है, और उन्होंने एक भटकती आत्मा को शांति दी। निचोड़। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी डरावनी घटना के पीछे एक सच्चाई होती है। हमें डर का सामना करना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। डर के पीछे छिपे रहस्य को सुलझाना ही असली साहस है। भूत की कहानी। गांव के एक कोने में एक पुराना जर्जर पुल था, जिसे लोग 2 पाट पुल कहते थे। इस पुल की एक अजीब और डरावनी कहानी थी। कहते हैं कि इस पुल के दोनों ओर 2 भूत रहते थे, जो रात के समय लोगों को डराते थे। भूतों की कहानी। कहानी के अनुसार बहुत पहले इस पुल पर 2 भाई रहते थे, जिनके नाम रामू और श्यामू थे। दोनों भाई बहुत ही गरीब थे और रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक दिन जब वे पुल के पास काम कर रहे थे, अचानक एक भयंकर तूफान आया और पुल ढह गया। दोनों भाई उसी तूफान में फंस गए और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनकी आत्माएं पुल के दोनों किनारों पर भटकने लगीं। साहसी युवक। रवि, जो कि एक साहसी और रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी रखने वाला युवक था, ने उन भूतों की सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों श्याम, किशोर और मोहन से कहा, हम इस पुल पर रात बिताएंगे और देखेंगे कि इन भूतों की कहानी में कितनी सच्चाई है। पुल पर रात। रात का समय था और चारों दोस्त पुल पर पहुंचे। पुल पर कदम रखते ही उन्होंने अजीब सी ठंडक और एक डरावनी खामोशी महसूस की। चारों ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे पुल के दोनों किनारों की ओर बढ़े। हवा में एक अजीब सी गंध थी और उनके चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। भूतों का सामना। जैसे ही वे पुल के मध्य में पहुंचे, अचानक दोनों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। एक ओर से एक धुंधली आकृति सामने आई और दूसरी ओर से भी एक और भूतनी की आकृति उभरने लगी। दोनों भूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। रवि और उसके दोस्तों ने डर के मारे कांपते हुए भूतों से बात करने की कोशिश की। रहस्योद्घाटन। भूतों ने धीमी और दर्द भरी आवाज में बताया, हम रामू और श्यामू हैं।
हमारे साथ अन्याय हुआ और हम इस पुल पर मर गए। हमारी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं क्योंकि हमें शांति नहीं मिली। मदद का संकल्प। रवि और उसके दोस्तों ने सोचा कि अगर वे रामू और श्यामू की आत्माओं को शांति दे सकते हैं तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने गांव वालों को भूतों की कहानी सुनाई और पुल के दोनों किनारों पर पूजा करने की योजना बनाई। गांव वालों ने मिलकर एक विशेष पूजा की और रामू और श्यामू की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। समाप्ति। उस रात के बाद से पुल पर कोई भूत नहीं दिखा। गांव के लोग अब उस पुल पर बिना किसी डर के जाते थे और वहां का माहौल भी बदल गया। रवि और उसके दोस्तों ने दिखा दिया कि डर का सामना करना ही असली बहादुरी है और उन्होंने 2 भटकती आत्माओं को शांति दी। निचोड़। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी डरावनी घटना के पीछे एक सच्चाई होती है। हमें डर का सामना करना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। डर के पीछे छिपे रहस्य को सुलझाना ही असली साहस है। गांव के बाहर एक पुराना जर्जर पुल था जिसे लोग 3 पाट पुल कहते थे। इस पुल की एक अजीब और डरावनी कहानी थी। कहते हैं कि इस पुल के 3 पाटों पर रात के समय 3 भूत रहते थे जो रात के अंधेरे में लोगों को परेशान करते थे। भूतों की कहानी। कहानी के अनुसार एक समय की बात है जब 3 भाई रामू, श्यामू और मुनु इस पुल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वे तीनों बहुत गरीब थे और रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक दिन जब वे पुल की मरम्मत कर रहे थे, अचानक एक भयंकर तूफान आया और पुल टूट गया। तूफान के दौरान पुल पर काम कर रहे तीनों भाई मारे गए। उनकी आत्माएं पुल के 3 पाटों पर भटकने लगीं। साहसी युवक। रवि, जो एक साहसी और रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी रखने वाला युवक था, ने उन भूतों की सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों श्याम, किशोर और मोहन से कहा, हम इस पुल पर रात बिताएंगे और देखेंगे कि इन भूतों की कहानी में कितनी सच्चाई है। पुल पर रात। रात का समय था और चारों दोस्त पुल पर पहुंचे। पुल पर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक और एक डरावनी खामोशी महसूस हुई। चारों ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे पुल के 3 पाटों की ओर बढ़े। हवा में एक अजीब सी गंध थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। भूतों का सामना। जैसे ही वे पुल के पाटों के पास पहुंचे, अचानक तीनों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। एक ओर से एक धुंधली आकृति सामने आई, दूसरी ओर से एक और भूत की आकृति उभरी और तीसरी ओर से भी एक भूतनी की आकृति प्रकट हुई। तीनों भूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। रवि और उसके दोस्तों ने डर के मारे कांपते हुए भूतों से बात करने की कोशिश की। रहस्योद्घाटन। भूतों ने धीमी और दर्द भरी आवाज में बताया, हम रामू, श्यामू और मुनु हैं। हमारी मौत इस पुल पर हुई और हमारी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं क्योंकि हमें शांति नहीं मिली। मदद का संकल्प। रवि और उसके दोस्तों ने सोचा कि अगर वे इन 3 भूतों की आत्माओं को शांति दे सकते हैं तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने गांव वालों को भूतों की कहानी सुनाई और पुल के 3 पाटों पर पूजा करने की योजना बनाई। गांव वालों ने मिलकर एक विशेष पूजा की और रामू, श्यामू और मुनु की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। समाप्ति। उस रात के बाद से पुल पर कोई भूत नहीं दिखा। गांव के लोग अब उस पुल पर बिना किसी डर के जाते थे और वहां का माहौल भी बदल गया। रवि और उसके दोस्तों ने दिखा दिया कि डर का सामना करना ही असली बहादुरी है और उन्होंने 3 भटकती आत्माओं को शांति दी। निचोड़। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी डरावनी घटना के पीछे एक सच्चाई होती है। हमें डर का सामना करना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। डर के पीछे छिपे रहस्य को सुलझाना ही असली साहस। गांव के एक दूरदराज कोने में एक पुराना और जर्जर पुल था जिसे लोग 4 पाट पुल कहते थे। इस पुल की एक अजीब और डरावनी कहानी थी। कहते हैं कि इस पुल के 4 पाटों पर रात के समय 4 भूत रहते थे जो लोगों को डराने का काम करते थे। भूतों की कहानी। कहानी के अनुसार कई साल पहले इस पुल पर 4 भाई रहते थे जिनके नाम रामू, श्यामू, मुनु और कन्हैया थे।
वे चारों भाई बहुत गरीब थे और दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन जब वे पुल की मरम्मत कर रहे थे, एक भयंकर तूफान आया और पुल ढह गया। तूफान के दौरान चारों भाई मारे गए। उनकी आत्माएं पुल के 4 पाटों पर भटकने लगी और उनकी आत्माएं शांति की तलाश में भटकती रहीं। साहसी युवक रवि, जो एक साहसी और रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी रखने वाला युवक था, ने उन भूतों की सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों श्याम, किशोर और मोहन से कहा, हम इस पुल पर रात बिताएंगे और देखेंगे कि इन भूतों की कहानी में कितनी सच्चाई है। पुल पर रात का समय था और चारों दोस्त पुल पर पहुंचे। पुल पर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक और एक डरावनी खामोशी महसूस हुई। चारों ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे पुल के 4 पाटों की ओर बढ़े। हवा में एक अजीब सी गंध थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। भूतों का सामना। जैसे ही वे पुल के पाटों के पास पहुंचे, अचानक चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। एक ओर से एक धुंधली आकृति सामने आई, दूसरी ओर से एक और भूत की आकृति उभरी, तीसरी ओर से एक भूतनी की आकृति प्रकट हुई और चौथी ओर से एक और भूत की परछाई उभरी। चारों भूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। रवि और उसके दोस्तों ने डर के मारे कांपते हुए भूतों से बात करने की कोशिश की। रहस्योद्घाटन। भूतों ने धीमी और दर्द भरी आवाज में बताया, हम रामू, श्यामू, मुनु और कन्हैया हैं। हमारी मौत इस पुल पर हुई और हमारी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं क्योंकि हमें शांति नहीं मिली। मदद का संकल्प। रवि और उसके दोस्तों ने सोचा कि अगर वे इन 4 भूतों की आत्माओं को शांति दे सकते हैं तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने गांव वालों को भूतों की कहानी सुनाई और पुल के 4 पाटों पर पूजा करने की योजना बनाई। गांव वालों ने मिलकर एक विशेष पूजा की और रामू, श्यामू, मुनु और कन्हैया की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। समाप्ति। उस रात के बाद से पुल पर कोई भूत नहीं दिखा। गांव के लोग अब उस पुल पर बिना किसी डर के जाते थे और वहां का माहौल भी बदल गया। रवि और उसके दोस्तों ने दिखा दिया कि डर का सामना करना ही असली बहादुरी है और उन्होंने 4 भटकती आत्माओं को शांति दी। निचोड़। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी डरावनी घटना के पीछे एक सच्चाई होती है। हमें डर का सामना करना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। डर के पीछे छिपे रहस्य को सुलझाना ही असली साहस है। गांव के बाहर एक पुराना पुल था, जिसे लोग 5 पाट पुल कहते थे। इस पुल की एक अजीब और डरावनी कहानी थी। कहते हैं कि इस पुल के 5 पाटों पर रात के समय 5 भूत रहते थे, जो लोगों को परेशान करते थे और अजीब अजीब घटनाएं घटित करते थे। भूतों की कहानी। कहानी के अनुसार बहुत पहले इस पुल पर 5 भाई रहते थे। उनके नाम रामू, श्यामू, मुनु, कन्हैया और सुरेश थे। वे सभी भाई बेहद गरीब थे और पुल की मरम्मत करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन एक भयंकर तूफान आया और पुल टूट गया। तूफान के दौरान पुल पर काम कर रहे 5 भाई मारे गए। उनकी आत्माएं पुल के 5 पाटों पर भटकने लगी और उनकी आत्माएं शांति की तलाश में भटकती रहीं। साहसी युवक रवि, जो एक साहसी और रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी रखने वाला युवक था, ने उन भूतों की सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों श्याम, किशोर, मोहन और संजय से कहा, हम इस पुल पर रात बिताएंगे और देखेंगे कि इन भूतों की कहानी में कितनी सच्चाई है। पुल पर रात का समय था और 5 दोस्त पुल पर पहुंचे। पुल पर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक और एक डरावनी खामोशी महसूस हुई। सभी ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे पुल के 5 पाटों की ओर बढ़े। हवा में एक अजीब सी गंध थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। भूतों का सामना। जैसे ही वे पुल के पाटों के पास पहुंचे, अचानक 5 ओर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। एक ओर से एक धुंधली आकृति सामने आई, दूसरी ओर से एक और भूत की आकृति उभरी, तीसरी ओर से एक भूतनी की आकृति प्रकट हुई, चौथी ओर से एक और भूत की परछाई उभरी और 5वीं ओर से एक और भूत की धुंधली छवि उभरी। 5 भूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे।
रवि और उसके दोस्तों ने डर के मारे कांपते हुए भूतों से बात करने की कोशिश की। रहस्योद्घाटन। भूतों ने धीमी और दर्द भरी आवाज में बताया, हम रामू, श्यामू, मुनु, कन्हैया और सुरेश हैं। हमारी मौत इस पुल पर हुई और हमारी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं क्योंकि हमें शांति नहीं मिली। मदद का संकल्प। रवि और उसके दोस्तों ने सोचा कि अगर वे इन 5 भूतों की आत्माओं को शांति दे सकते हैं तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने गांव वालों को भूतों की कहानी सुनाई और पुल के 5 पाटों पर पूजा करने की योजना बनाई। गांव वालों ने मिलकर एक विशेष पूजा की और रामू, श्यामू, मुनु, कन्हैया और सुरेश की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। समाप्ति। उस रात के बाद से पुल पर कोई भूत नहीं दिखा। गांव के लोग अब उस पुल पर बिना किसी डर के जाते थे और वहां का माहौल भी बदल गया। रवि और उसके दोस्तों ने दिखा दिया कि डर का सामना करना ही असली बहादुरी है और उन्होंने 5 भटकती आत्माओं को शांति दी। निचोड़। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी डरावनी घटना के पीछे एक सच्चाई होती है। हमें डर का सामना करना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। डर के पीछे छिपे रहस्य को सुलझाना ही असली साहस है। गांव के एक दूरदराज कोने में एक पुराना और जर्जर पुल था, जिसे लोग 6 पाट पुल कहते थे। इस पुल की एक अजीब और डरावनी कहानी थी। कहते हैं कि इस पुल के 6 पाटों पर रात के समय 6 भूत रहते थे, जो लोगों को परेशान करते थे और अजीब अजीब घटनाएं घटित करते थे। भूतों की कहानी। कहानी के अनुसार कई साल पहले इस पुल पर 6 भाई रहते थे। उनके नाम रामू, श्यामू, मुनु, कन्हैया, सुरेश और राकेश थे। वे सभी भाई गरीब थे और पुल की मरम्मत करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन जब वे पुल की मरम्मत कर रहे थे, एक भयंकर तूफान आया और पुल ढह गया। तूफान के दौरान पुल पर काम कर रहे 6 भाई मारे गए। उनकी आत्माएं पुल के 6 पाटों पर भटकने लगी और उनकी आत्माएं शांति की तलाश में भटकती रहीं। साहसी युवक। रवि, जो एक साहसी और रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी रखने वाला युवक था, ने उन भूतों की सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों श्याम, किशोर, मोहन, संजय और अजय से कहा, हम इस पुल पर रात बिताएंगे और देखेंगे कि इन भूतों की कहानी में कितनी सच्चाई है। पुल पर रात। रात का समय था और 6 दोस्त पुल पर पहुंचे। पुल पर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक और एक डरावनी खामोशी महसूस हुई। सभी ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे पुल के 6 पाटों की ओर बढ़े। हवा में एक अजीब सी गंध थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। भूतों का सामना। जैसे ही वे पुल के पाटों के पास पहुंचे, अचानक 6 ओर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। एक ओर से एक धुंधली आकृति सामने आई, दूसरी ओर से एक और भूत की आकृति उभरी, तीसरी ओर से एक भूतनी की आकृति प्रकट हुई, चौथी ओर से एक और भूत की परछाई उभरी, 5वीं ओर से एक और भूत की धुंधली छवि उभरी और 6ठी ओर से एक और भूत की धुंधली परछाई दिखाई दी। 6 भूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। रवि और उसके दोस्तों ने डर के मारे कांपते हुए भूतों से बात करने की कोशिश की। रहस्योद्घाटन। भूतों ने धीमी और दर्द भरी आवाज में बताया, हम रामू, श्यामू, मुनु, कन्हैया, सुरेश और राकेश हैं। हमारी मौत इस पुल पर हुई और हमारी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं क्योंकि हमें शांति नहीं मिली। मदद का संकल्प। रवि और उसके दोस्तों ने सोचा कि अगर वे इन 6 भूतों की आत्माओं को शांति दे सकते हैं तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने गांव वालों को भूतों की कहानी सुनाई और पुल के 6 पाटों पर पूजा करने की योजना बनाई। गांव वालों ने मिलकर एक विशेष पूजा की और रामू, श्यामू, मुनु, कन्हैया, सुरेश और राकेश की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। समाप्ति। उस रात के बाद से पुल पर कोई भूत नहीं दिखा। गांव के लोग अब उस पुल पर बिना किसी डर के जाते थे और वहां का माहौल भी बदल गया। रवि और उसके दोस्तों ने दिखा दिया कि डर का सामना करना ही असली बहादुरी है और उन्होंने 6 भटकती आत्माओं को शांति दी। निचोड़। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी डरावनी घटना के पीछे एक सच्चाई होती है।
हमें डर का सामना करना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। डर के पीछे छिपे रहस्य को सुलझाना ही असली साहस है।